नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना भाई अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको आपके अपने चैनल एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि आपको इस एग्जाम विद एएसएम पर लगातार पर डे इंडियन ज्योग्राफी की या भारत का भूगोल की एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ आपके साथ उपस्थित होते हैं, जो कि आगामी एग्जाम जैसे यूपी पीसीएस है, समीक्षा अधिकारी का है, आने वाले समय में रेलवे एनटीपीसी का है, एसएससी जीडी, ये सभी एग्जामों में हमारी इस मटेरियल से क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, अभी तो मटेरियल हमारा है, आप पढ़ेंगे, आप समझेंगे, नोट्स बनाएंगे, मटेरियल आपका हो जाएगा, है ना। तो आप इस क्लास में लगातार बने रहिए। और यदि इससे पहले की ये क्लास नंबर 30 है, लेक्चर नंबर 30 है ये, इससे पहले के 29 लेक्चर हो चुके हैं। बहुत बड़े लेक्चर नहीं है, अगर आप एक दिन में 4-5 लेक्चर भी कवर करते हैं तो 4-5 दिन में लेक्चर कवर हो जाएंगे। और जो भी लेक्चर्स में हमने अच्छे से पढ़ाया है, आप देखिए, बाय मैपिंग के पढ़ाया है। ये कंटेंट इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ये भी चीज हमने भारत के भूगोल में जब हमने पठार पर्वत पढ़ाए थे, पर्वतीय प्रायद्वीपीय पठार और पर्वत पढ़ाए थे, तो उसमें क्या हुआ था, हमने ये सब चीजों की चर्चा किया था। इसमें थोड़ा और गहन तरीके से चर्चा किया है। तो आज का लेक्चर है जो आपके साथ, वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, कहीं तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। यहां से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, फैक्ट टू फैक्ट रहता है वनडे एग्जाम में, जैसे आपका एसएससी जीडी या एसएससी का कोई एग्जाम, एनटीपीसी का एग्जाम, यूपी पुलिस का एग्जाम। थोड़ा डीप जाता है आयोग, पीसीएस का और समीक्षा अधिकारी का। हमने दोनों को कहें तो ये सारे ऑल ऑफ एग्जाम देखते हुए आपके साथ कंटेंट को उपस्थित किया है। तो आप मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहिए और आइए मैं सुनाता हूं आपको। सुनिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो प्रमुख तरीके से एक महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा नदी है और कावेरी है। यहां से क्वेश्चन किस तरीके से आता है हम आपसे चर्चा करते हैं। महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ की बात आती है। महानदी कहां से निकलती है तो छत्तीसगढ़ स्टेट है। अगर कहते हैं पहाड़ है या पहाड़ी है तो बस्तर की पहाड़ी से निकलकर और उड़ीसा में डेल्टा बनाते हुए क्वेश्चन आता है कि महानदी डेल्टा कहां बनाती है, तो यह उड़ीसा में डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी में जो जल प्रवाह है वो आपका उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राज्य शामिल है। जल प्रवाह, अप्रवाह और प्रवाह का मतलब ये होता है, देखो अप्रवाह है ये, अप्रवाह का मतलब ये होता है कि उस नदी में कई राज्यों से वाटर आके अन्य नदियों की द्वारा गिरता है। प्रवाह का मतलब ये होता है कि वही नदी उस किसी राज्य से निकल कर जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं अप्रवाह का। तो उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्यों का जल इस नदी में समाहित होकर और बंगाल की खाड़ी में यह नदी गिरा देती है। मतलब उद्गम होता है इस नदी का, किस नदी का, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से बस्तर की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है? बस्तर की पहाड़ियों से। और यह उड़ीसा में डेल्टा बनाकर और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। उद्गम और मुहाना, ठीक है। उद्गम होता है निकलना जिस जगह से, मुहाना होता है जहां ये विलीन हो जाती है, गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का वाटर इस नदी में जाता है, ठीक है। चलते चलिए, ये बोलती है फिर कि इस नदी की बाईं ओर की सहायक नदियां। अब देखिए, मैं आपसे क्लियर कहता हूं, छत्तीसगढ़ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो सीधी बात है कि पश्चिम से पूरब की दिशा है, इसके पूरब की ओर जाएगी। जब पूरब की ओर जाएगी तो देखिए इस तरीके से कुछ मैप मानिए, अपना इंडिया ये है, यहां से निकली और इधर जाएगी बंगाल की खाड़ी में। जब आप प्रायद्वीपीय पठार वाला चैप्टर पढ़ेंगे या हमारी इस लेक्चर को पिछले में देखेंगे जाके, बहुत अच्छे से मैपिंग से हमने समझाया उसमें। तो बाईं ओर से जो नदियां निकलेंगी वो तो इसकी दक्षिण साइड से होंगी, दाएं तरफ से ऊपर साइड से निकलेंगी, आएंगी में मतलब संगम बनाएंगे।
बाईं ओर की सहायक नदियां शिवनाथ, हसदेव, मंड, ये क्वेश्चन आ जाता है। इसमें से एक नदी दे दी जाएगी, 3 नदियां यहां से किसी और की सहायक नदियां उठा ली जाएंगी और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि महानदी की सहायक नदी कौन सी है। तो महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ, हसदेव, मंड, इव, जोंग। क्या क्या है? उनग और तेल। एक बार फिर देखें मित्रों, आप कंप्लीटली मेरी साथ इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए। यदि किसी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता ना, आप मुझे गरिया देना, है ना। यहां से क्वेश्चन आने की 100% मतलब मेरी गारंटी है, यदि बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों से क्वेश्चन पूछा गया तब। ठीक है, आप कंप्लीटली ज्योग्राफी मेरे साथ करिए, मैं वादा करता हूं आपके साथ। तो शिवनाथ, हसदेव, मंड, इव, जोंक, उनग और तेल, ये हैं आपकी सहायक नदियां। यदि पूछ लिया जाता है कि महानदी की कौन सी सबसे बड़ी सहायक नदियां है, तो आप याद रखिए शिवनाथ सबसे बड़ी सहायक नदी है। शिवनाथ, ये देखिए हमने 2-4 पॉइंट मिस यहां किए हैं, वो मैं बताते जा रहा हूं। यहां हमने ये नहीं लिखा है कि जो शिवनाथ है आपकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। आप यहां लिख सकते हैं, आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि ले लीजिए अभी, जो कि शिवनाथ यहां सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, अब बात आती है महानदी पर ही हीराकुंड बांध बनाया गया। कई बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो प्यारे दोस्त, हीराकुंड बांध आंसर आप करेंगे महानदी पर बनाया गया है, और महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में से एक है। ओके, अति महत्वपूर्ण ये नदी है। नेक्स्ट देखते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी क्या है ना, देखो इसका ये 2 पॉइंट हमने मिस यहां किए, वो मैं बता दे रहा हूं आपको पहले से। गोदावरी जो है वो लंबाई में 1465 किलोमीटर है, जो कि आपके प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नोट कर लीजिए, गोदावरी नदी आपके प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र के नासिक जिले त्र्यंबकेश्वर से। कहां से होता है? महाराष्ट्र के नासिक जिले त्र्यंबकेश्वर स्थान से इसका उद्गम होता है। उद्गम मतलब राइज करती है और निकलती है। ठीक है, अच्छा, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश से गुजरकर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से निकलकर बंगाल की खाड़ी से डेल्टा बनाती है। देखिए, अप्रवाह या जल अप्रवाह और जल ग्रहण आ गया। जल ग्रहण का मतलब यह है कि यह नदी किन किन स्टेटों से जल ग्रहण करती है। तो आप देखिए, महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। अगर इन राज्यों के अलावा कोई राज्य आता है तो वो नहीं है। महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। आप ये ध्यान दीजिए, ये सारी नदी देखो महाराष्ट्र से निकलती है, ये छत्तीसगढ़ से निकल रही है और जाती कहां? बंगाल की खाड़ी, मतलब पूरब की ओर चलने वाली। एक नाम इसका होता है बंगाल की खाड़ी की तरफ, एक नाम होता है पूरब की ओर जाने वाली नदियां। कोई में से पूछे जाएगा। अब प्रमुख इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो प्रमुख सहायक नदियां देखिए कौन कौन सी हैं। तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं आपकी दुधना, ये आपकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दुधना किसकी है? गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। दुधना, पूर्णा, पेगंगा, बैनगंगा, बरदा, प्राणहिता, इंद्रावती, मांजरा और सावरी। यही होता है। हमने यहां कंटेंट नोट इसलिए किया कि कोई भी मिस पॉइंट आपसे ना हो जाए, आपके पास अच्छा कंटेंट पहुंचे। बाकी हमने मैप में प्रायद्वीपीय पठार में बहुत अच्छे से ही बताया भी है। आप सारी क्लासेस देखिए एक बार। और यदि आपको ये एग्जाम विद एएसएम आपका ही चैनल है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, क्लासेस मस्त लगें और समझ में आ रही हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम को उठा के देखिए, अगर क्वेश्चन फंस रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त में शेयर भी कीजिए, जो कि हमारी ये वीडियो इंपॉर्टेंट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आप नोट्स बना लीजिए, है ना। तो कृष्णा नदी को हम देखते हैं। कृष्णा नदी कौन सी नदी है, कैसी नदी है, क्या मतलब है इसका?
तो महाराष्ट्र के बलेश्वर से निकलकर, अब देखो कृष्णा नदी जो है ये भी महाराष्ट्र के बलेश्वर से निकलती है, अब बंगाल की खाड़ी में गिरेगी जाके, लेकिन महाराष्ट्र के पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर है। अरब सागर से इसका जो उद्गम है वो 64 या 65 किलोमीटर दूर है मात्र, तो समझ लीजिए कितना दूर जा रही है ये, ठीक है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के बलेश्वर से निकलकर गोदावरी के करीब डेल्टा बनाकर ये बनाती है डेल्टा गोदावरी के करीब, ये याद रखिए, कृष्णा नदी गोदावरी के करीब डेल्टा बनाती है। अच्छा एक बात मैं कहना चाहूंगा, यदि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होती हो, हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अपना सुझाव, मतलब पत्रिका पेटी में कहने मतलब कमेंट पेटी इसमें आपके बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। आपके लिए हम हर संभव प्रयत्न और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता रहूंगा। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में ये विलीन हो जाती है, कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। हमने देखी अब तक महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा से होकर गुजरती है, ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रा। ये जल विवाद भी इसका रहता है, जब हम कोई जब विवाद पढ़ाएंगे तो इसका जल विवाद भी साथ साथ पढ़ाएंगे अच्छे से। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिलहाल में क्वेश्चन यहां से आने की संभावना रहती है। मुख्य सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी है मित्रों? मुख्य सहायक नदियों में एक तुंगभद्रा है, भीमा है, कोयना है, बरना है, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह और माल प्रवाह और मूसी। देखो सहायक नदियां जरूर याद कर लेना, कुछ याद करे ना करे रट लेना सहायक नदियां। आपका क्वेश्चन मैं लीक कर दे रहा हूं, लो आएगा, जरूर आएगा यहां से, है ना। तुंगभद्रा, भीमा, कोयना और बरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, मूसी, ये सब कृष्णा की, कहें तो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? तुंगभद्रा, भीम, कोयना, बरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह और मूसी। ओके, अब देखते हैं कावेरी। तो कावेरी जो है वो कर्नाटक राज्य से कुर्ग जिला और ब्रह्मगिरी पहाड़ी, देखो तीनों क्वेश्चन यहां से बनते हैं, कभी कभी राज्य पूछ लेगा, कभी कभी पहाड़ी पूछ लेगा, कभी कभी डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेता है। तो कावेरी जो है वो आपकी कर्नाटक, जिला अगर पूछे तो कुर्ग और पहाड़ी पूछे तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी, यहां से इसका उद्गम होता है। और उद्गम होने के बाद यह निकलकर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। कहां डेल्टा बनाती है? बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है, ठीक है। यह जो नदी आपकी कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर गुजरती है, केवल 2 राज्यों से होकर गुजरती है। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलकर और तमिलनाडु से होते हुए और गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। इसकी देखिए दाएं तरफ से सहायक नदी, दाएं तरफ से, रुके रहना मेरे साथ, वीडियो अंत तक देखना, हम इसमें इस तरीके से भी डिस्कस करूंगा कि किस एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, ठीक है। दाएं सहायक नदी लक्ष्मण तीर्थ और काबिनी, दाएं तरफ से इसकी जो सहायक नदियां हैं, लक्ष्मण तीर्थ है एक, काबिनी है और सुवर्णावती है, भवानी है, अमरावती है। ओके, बाएं तरफ से सहायक नदी जो है वो हेरांगी है, हेमावती है और सिमसा है और अमरावती है। ये याद रखिएगा, यहां से ये पूछ लिया जाता है, ये यहां पे अमरावती ना होकर अकरावती होगी, ठीक है। ये अमरावती तो यहां पर है, लेकिन ये है अकरावती। क्या है ये? अकरावती, अकरावती है। तो याद रखिए। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। मान लीजिए आपका एसएससी का पेपर है या एनटीपीसी का पेपर है, जीडी का कोई पेपर है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बस सिंपल। यह पूछा जाएगा कि महानदी का उद्गम कहां से है, बस सिंपल। उसमें आंसर क्या होगा? महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछता है तो शिवनाथ है, बस खत्म। महानदी कहां से उद्गम होती है तो ऑप्शन में आपका में ये होगा बस्तर की पहाड़ी, अगर ये नहीं है छत्तीसगढ़ होगा, सिंपल खत्म, ठीक। अब ये जो टाइप हमने बताया ये था आपका एसएससी जीडी और मतलब वनडे एग्जाम, यूपी पुलिस वगैरह। गोदावरी का पूछ लिया जाएगा। गोदावरी को एक फैक्ट और याद आ गया, गोदावरी को ही हम पुरानी गंगा भी कहते हैं, गोदावरी को ही हम
पुरानी गंगा भी कहते हैं। तो पूछ लिया जाएगा पुरानी गंगा किस नाम से, मतलब पुरानी गंगा मतलब किस नदी को कहते हैं। तो आपको दिया जाएगा कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तो आप गोदावरी टिक कर देंगे। ये वनडे एग्जाम का मटेरियल हम आपको बता रहे हैं। इस तरीके से इनसे सबसे पूछा जाता है। अब बात आ गई जैसे समीक्षा अधिकारी, पीसीएस वगैरह बड़े एग्जाम, इनमें कैसे पूछा जाएगा। तो महानदी की पूछ लिया जाएगा कि महानदी का जल अप्रवाह कितने राज्यों से है, ये यहां से आ जाता है। तो उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्यों से ये जल ग्रहण करती है। ठीक है। तीसरी चीज इससे पूछ ली जाती है कि बाएं तरफ से कौन सी नदी आकर इसके संगम बनाती है। तो इसमें दे दिया जाएगा शिवनाथ, हसदेव, मंड, इव और जौहर। अब जैसे कृष्णा नदी आपकी, कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के बलेश्वर से निकलकर गोदावरी के करीब डेल्टा बनाती है। कोई वनडे एग्जाम है आपका, एसएससी का है, पुलिस का है, रेलवे का है, पूछ लिया जाएगा कि यह नदी किस नदी के करीब डेल्टा बनाती है, तो आप टिक लगा देंगे गोदावरी नदी। पीसीएस जैसे एग्जाम में यह पूछ लिया जाएगा कि पंचगंगा, यहां से उठा लिया जाएगा, पंचगंगा किस नदी की सहायक नदी है भाई, या कोई भी इसमें दे दिया जाएगा। भाई कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी है, तुंगभद्रा है, भीमा है, कोयना है, बरना है, दूधगंगा है, घाट प्रवाह है, माल प्रवाह, मूसी है। इनमें से कोई भी एक नदी उठा ली जाएगी और पूछ लिया जाएगा। कभी कभी क्या होता है, 3 नदी उठा ली जाएंगी, कृष्णा नदी से, कृष्णा नदी की सहायक नदी से 3, और एक उठा ली जाएगी महानदी की सहायक नदी से, और 4 नदी का जोड़ा बनाकर या ऑप्शन बनाकर, और ये पूछा 3 जो ऑप्शन होंगे उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा ऑप्शन, मतलब कौन सा विकल्प सही नहीं है जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तो आपसे यहीं से आ जाएगा क्वेश्चन। इस तरीके से आपको इन नदियों की क्या क्या इंपॉर्टेंट मतलब चीजें रटनी है, मैप से तो पढ़नी है लेकिन रटना भी पड़ जाता है यार, बिना रटे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। सबकी तो सहायक नदियां याद कर लेना, किस तरफ से कौन सी मिलती है ये भी याद कर लेना, रट लेना। इन सब का उद्गम कहां से होता है, गिरती तो बंगाल की खाड़ी में है, ये याद कर लेना। उद्गम कहां से होता है, कौन कौन से राज्य से होकर निकलती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, एक क्वेश्चन यहां पे और है कि आपके महानदी पर ही हीराकुंड बांध बनाया जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से आपको हमारे साथ में धीरे धीरे कहते हैं ना, एक दिन रोज बढ़े, एक कदम जब रोज बढ़ेंगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो धीरे धीरे हमारे साथ लगे रहिए, और आपको इसी एग्जामिनेशन चैनल पर भी समीक्षा अधिकारी और पीसीएस की पूर्ण तरीके से डेडिकेटेड अदरवाइज और भी एग्जाम सभी के लिए हिंदी को हम लेकर आते हैं सप्ताह में 1 या 2 दिन। जैसे आपको अभी विलोम शब्द कंप्लीटली 2 क्लास में कराया गया है, अब आगे पर्यायवाची लाया जाएगा। और अगर ज्योग्राफी में बात करें तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी आपकी ये प्रमुख अच्छी से तैयार हो गई। नेक्स्ट में हम आपसे साथ चर्चा करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। साथ ही साथ आपको यूपी स्पेशल में कुछ कुछ फैक्ट दिए जा रहे हैं जो कि यूपी से कोई भी संबंधित एग्जाम हो, कंफर्म क्वेश्चन आने की संभावनाएं हमारे मटेरियल से रहती हैं, क्योंकि हम भी कई जगह से आपके लिए कंटेंट को लेते हैं, कई बुक्स रीडिंग करते हैं और काफी टाइम भी हो गया। तो आपके साथ ऐसे ही हम बने रहेंगे। आप सभी मित्रों का हृदय से धन्यवाद।